कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। और 1994 में स्थापित हुई ये फर्म वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली देश की लीडिंग नामों में से एक है। हालांकि कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजों पर दबाव देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 1% की बढ़त देखी है, लेकिन मुनाफा 2% और एबिटा की बात करें 9% कम हुआ है। बाजार में जारी उतार चढ़ाव का नतीजों पर असर और FY25 के लिए AUM, रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ के आनंद राठी वेल्थ के चेयरमैन आनंद राठी और कंपनी के CEO राकेश रावल, आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए यहाँ पर सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं और राठी सर आपके पास आएंगे। तो FY24 का जो गाइडेंस है उसको क्लियरली सरपास किया गया है Q3 में, लेकिन ओवरऑल आउटलुक अगर हम समझना चाहें कंपनी की स्ट्रैटेजीज को लेकर और नेक्स्ट 2 से 3 सालों की रणनीति को लेकर, तो वो आप क्या कहेंगे? देखिए, आउटलुक कंपनी का बहुत अच्छा है। जैसे आपने देखा पिछले 2.5 वर्ष से, जब से हमने पब्लिक रिजल्ट्स देने चालू किए हैं आप IPO के बाद, हर वर्ष हर क्वार्टर में 30 से 35% की हमारी बढ़ोतरी हो रही है प्रॉफिट में। और हमारे मानना है कि अगले 2-3 सालों में हमने जैसे पहले कहा कि भाई हमारा AUM रेवेन्यू बेस करीब 20%, 20-25% बढ़ना चाहिए और इस हिसाब से प्रॉफिट भी उसी लाइन में है, कम से कम 20-25 टका तो बढ़ना ही चाहिए। राकेश जी, यहाँ पर जो बायबैक है लगभग 164 करोड़ का, उसके पीछे का क्या रैशनल है और किस तरह से इसको आप समझाएंगे दर्शकों को? इसका रैशनल ये है कि हम लोग का जो बिजनेस है वो कैश जनरेटिंग बिजनेस है और उसके अंदर रिक्वायरमेंट ऑफ कैश फॉर कैपेक्स एंड स्टफ, उस प्रकार की चीज़ों की रिक्वायरमेंट बड़ी कम होती है। एंड इसलिए हम शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते हैं डिविडेंड्स के थ्रू और उसी लाइन में चलते हुए शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड बायबैक्स के थ्रू भी वो लॉजिकल स्टेप है। और जो हमको लगा कि इस समय हम कुछ बायबैक से भी ऑफर कर सकते हैं, इसलिए हमने किया। बताएं हमें, ओवरऑल अगर हम सिक्वेंशली देखें तो जो नंबर्स आए हैं रेवेन्यू के लिहाज से वो काफ़ी फ्लैट दिखाई दिए हैं। वॉल्टिलिटी रही है बाजार में, ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन म्यूटेड ग्रोथ हमें पहली तिमाही में नए वित्त वर्ष की दिखाई देगी। हमारा कंसंट्रेशन होता है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे, राइट। और हमारा कंपनी का नियम है कि हम पहले क्वार्टर में अपने साल का मोर देन प्रोपोर्शनेट बिजनेस करना चाहते हैं एंड देयरफॉर पूरे साल में हम जो गाइडेंस है उसको मीट करना चाहते हैं और पहले क्वार्टर में हो सके तो प्रोपोर्शनेटली ज्यादा, जैसे कि अगर 25% है तो हम 26-27% करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा जो साल का गाइडेंस है उसकी सॉलिडिटी बढ़ जाती है। एंड देयरफॉर क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो राशनाल है वो हम लोग इतना ज्यादा उस पर तवज्जो नहीं देते। सर, अगर हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर HNI सेगमेंट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई दिखाई दी है, इजाफा हुआ है नंबर्स को लेकर, लार्ज डील्स को लेकर भी। लेकिन क्या यही सेम ग्रोथ रेट FY24 के बाद अब हमें FY25 में भी दिखाई देगी, या आपको लगता है कि थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा ये आंकड़ा और ये चलन? मेरे हिसाब से तो मॉडरेशन नहीं आके वृद्धि आएगी, क्योंकि 2 चीजें आप देखिए, एक तो वेल्थ तो बढ़ी रही है, वेल्दी लोग बढ़ ही रहे हैं, और सबसे बड़ी अभी भी बहुत कम लोगों को एक सही एडवाइस मिल रही है जिनके पास अच्छे वेल्थ मैनेजर हों। तो मेरा ये मानना है कि इसका ग्रोथ जो है, वेल्थ जितनी बढ़ेगी उससे ज़्यादा प्रोपोर्शनेटली बिजनेस की ग्रोथ हमारे ज़्यादा होगी। और जो कि आपने पिछले कई सालों में देखा है कि हम जब सोचते हैं कि इतनी वृद्धि होगी, उससे ज़्यादा गाइडेंस से ज़्यादा हम वृद्धि कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि मार्केट में इसकी बहुत अच्छी वो एक पोटेंशियल है। और पर्टिकुलरली प्योर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो हमारी है, मेरा मानना है कि हमारी एक कंपनी है जो प्योर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, जिसमें और कोई काम नहीं है। हमने तो कोई इसमें लैंडिंग का बिजनेस या ब्रोकिंग का कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। सो ट्रूली स्पीकिंग, एक प्योर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो है होने के नाते हमारी वृद्धि और तेजी से हो रही है।
राकेश जी, AUM गाइडेंस और टॉप लाइन गाइडेंस, अगर मैं एक्सपेक्टेशन समझना चाहूँ FY25 से, तो क्या होगी? ग्रोथ ट्रिगर्स इसको लेकर आप क्या आंकेंगे? सर, हमारा AUM गाइडेंस है कि हम 72,000 करोड़ तक पहुंचे, जो 21% के करीब है। उसी लाइन में 910 करोड़ का टॉप लाइन का है, जो भी 21% है। And I think the growth triggers lie in the new monies that we are going to be getting. Of course, there will be some market increase which is there, but substantially वो जो हम नए पैसा लेके आने वाले हैं, उससे हमारी ये ग्रोथ होगी। जैसे पिछले साल हमने 7,000 करोड़ के करीबन नया पैसा लाए थे। हमारी उम्मीद है कि उससे हम कई ज़्यादा इस साल हम ला सकें। राठी सर, ये बताएं कि फिलहाल अगर हम नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, और क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस अब B30 टाउन्स पर है, छोटे मझौले शहरों में है, तो वहाँ अपनी पहुंच बढ़ाने को लेकर किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? रिस्पांस इन छोटे मझौले शहरों से क्या निकल कर आ रहा है? वहाँ रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बल्कि क्या है, उन छोटे शहरों में अभी भी प्रॉपर वेल्थ एडवाइजर्स हैं नहीं, और जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ बहुत तेजी से हमको ग्रोथ मिल रही है। पिछले 2 साल में जितने नए सेंटर्स हमने खोले हैं, तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और हर साल कम से कम 3-4 नए जो सेंटर हम चालू करने का प्लान कर रहे हैं, और वहाँ ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि देखिए, हर जगह 5 करोड़ के ऊपर के जो हैं वेल्दी लोग तो हर टाउन में मिल जाएंगे, हर 4th टायर सिटी में मिल जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ तेजी से वहाँ भी ग्रोथ होगी। राकेश जी, ये बताएं कि मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंस जो है प्राइवेट वेल्थ में और डिजिटल वेल्थ में, किस तरह से उसको स्केल अप करने की आपका इरादा है? डिजिटल सेगमेंट को खासतौर से आप कैसे फोकस में ले रहे हैं? जी, हमारा ओवरऑल जो मार्जिन है अबाउट 40% के आसपास का है, और हम उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। और कई बारी जैसे हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह की, तो अगर हमारे को कुछ ऑपरेटिंग लेवरेज से फायदा होता है तो उसको हम बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, हमारे वेरियस फंक्शनैलिटीज को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्योंकि वो फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो वो बड़ा स्केल को झेल पाएगा। And therefore, our long-term vision is that we should maintain the 40% margin in our business so that we adequately reward the shareholders. And as far as the digital wealth and other areas are concerned, these are areas of great promise, and we have reached a stage where they were burning cash to a stage where they are making marginal cash, right? However, it's too early in the game to say as to which direction they will go. वो किस डायरेक्शन में जाएंगे हमें वो वक्त बताएगा। तो इसलिए हमारी निष्ठा है कि हम उनको और बेहतर करने की कोशिश करें। बट जो अगले 3-4-5 सालों का हम इस कंपनी में ग्रोथ देखते हैं, वो हम प्रोजेक्ट सिर्फ हमारे मेन बिजनेस के बेसिस पे कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारे पास समय फिलहाल इस चर्चा के लिए समाप्त हो चुका है। राठी सर आपका और राकेश जी आपका धन्यवाद, समय निकाला और विस्तार से हमसे बातचीत की।